सो ओके, तो कल यहाँ तक हो चुका था जिसका आंसर सी था ना 200। ठीक है, जो कि आपको दे रखी थी कितना कि 8 वर्कर कैन मैन्युफैक्चर 70 रेडियो 8 वर्कर बनाती है, और नाइन्थ वर्कर कितने 11। तो ये जो एक जो एडिशनल लेबर हुआ ये कितना कंट्रीब्यूट किया, सॉरी ये 90 है, दैट इज 20, और हर एक का प्राइस कितना था 10। तो $200 जो थी उसकी रेवेन्यू बनेगी। ठीक है, तो इसका आंसर सी था, जो कि हम लोगों ने कल इसको कर चुका था। ओके, सो मूव्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जेएनयू ट्रिपल एस 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, uses one input labor to produce a product according to the following production function। आपको दे रखी है प्रोडक्शन फंक्शन, आपको दे रखी है कितना कि Q इज इक्वल टू 2L स्क्वायर। सी पेज 15 रुपीज पर यूनिट ऑफ लेबर। 15 रुपीज जो है लेबर को दे रहा है, मतलब क्या कि लेबर को वेज दे रहा है कितना $15, $15 वेज दे रहा है। What is the cost of the production at the level of 100 unit of output। ठीक है, अगर Q इक्वल टू 100 होगी तो क्या वैल्यू होगी। सपोज कि Q इज इक्वल टू 100, मुझे पूछा ना कि क्या कॉस्ट लगेगी जब मेरी 100 यूनिट की आउटपुट होगी। तो मैं जस्ट Q इज इक्वल टू 100 इज इक्वल टू 2L स्क्वायर, सो 50L इज इक्वल टू √50। तो लेबर हमको कितना इम्प्लॉयड करना पड़ेगा √50, कितने आउटपुट के लिए 100 आउटपुट के लिए। ओके, बट मुझे पूछा क्या गया है कॉस्ट। कॉस्ट क्या होता है कि लेबर इनटू वेज, यही तो कॉस्ट होता है ना, लेबर इनटू वेजेस। तो मैं कितना लेबर को एम्प्लॉयड कर रहा हूँ √50 इनटू कितनी वेज से 50। सो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 106.07, जो कि आपका आंसर सी के साथ मैच होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आपके सीयूटी के लिए। ठीक है, आपको एक प्रोडक्शन फंक्शन दी रही होगी कि Q इज इक्वल टू समथिंग, और वो लेबर को वेज दे रही है कितना $15 पर यूनिट ऑफ लेबर। तो मुझे कॉस्ट बतानी है ना कि कितनी कॉस्ट है, कितनी कॉस्ट है। ठीक है, कितनी कॉस्ट है एट 100 यूनिट ऑफ आउटपुट, और मुझे दे रखी है Q इज इक्वल टू 2L स्क्वायर। तो मैं Q का 100 पुट कर दूंगा, 2L स्क्वायर यहाँ से L आ जाएगा, दैट इज L स्टार ऑप्टिमम लेबर, दैट इज ऑप्टिमम लेबर। बट मुझे क्या पूछा गया कॉस्ट, कि मुझे कितनी कॉस्ट लगेगी। तो कॉस्ट क्या होगा √L इंटू डब्ल्यू, दैट इज क्वान्टिटी ऑफ लेबर इंटू वेजेस। यही तो मुझे कॉस्ट लगेगा ना मुझे, अगर फॉर्म हूँ तो। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। सिंपल था, बहुत ईजी। ओके, जेएनयू ट्रिपल एस 2018 क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, a complex production functions with the input output and labor is a homogeneous of degree 1। guys, homogeneous of degree 1 मतलब क्या, CRS constant return to scale। okay, and has a output elasticity of capital equal to 0.4। ठीक है, इलास्टिसिटी मैंने आपको बोला था कि आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल ये क्या होता है पावर। जैसे u इज इक्वल टू एक्स पे पावर अल्फा वाई पे पावर बीटा अगर रहा, तो ये अल्फा और बीटा क्या है इलास्टिसिटी। अल्फा और बीटा क्या है इलास्टिसिटी, और आपको दे रखी है कैपिटल की इलास्टिसिटी कितनी है 0.4। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, लेबर का मार्जिनल प्रोडक्ट आपको 15 दे रखी है एट अ वैल्यू ऑफ अ लेबर capital labor ratio equal to 20, then what is the average product of labor at the same value of the capital labor ratio। okay, at the same, ठीक क्या होगा। suppose
सपोज कि Q इज इक्वल टू मेरा ए एल पे पावर अल्फा के पे पावर 1 - अल्फा। गाइस ये देखो, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना कि एल पे पावर अल्फा के पे पावर बीटा, बट मुझे दे रखी है कि इसकी डिग्री 1 है, मतलब सी आर एस है। तो जब सी आर एस होता है तो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 होता है ना। तो बीटा का जगह में क्या लिख सकते हैं, 1 - अल्फा। तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिखे हैं, 1 - अल्फा। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू ए एल पे पावर अल्फा के पे पावर 1 - अल्फा, जो कि मेरी स्टैंडर्ड फॉर्मेट होती है। ठीक है, ओके। Q इज इक्वल टू ए एल, ओके, के। कैपिटल की इलास्टिसिटी कितनी है, 0.4। जब ए 0.4 है तो ये कितना होगा, 0.6। टोटल 1 है तो ये 0.6 होगा। गॉट इट। तो ये मेरी प्रोडक्शन फंक्शंस बनी विद द हेल्प ऑफ दिस गिवन स्टेटमेंट। ठीक है गाइस, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, आपको सब चीज़ गिवन है। ये कॉर्डिलेस प्रोडक्शन फंक्शन है विथ इनपुट कैपिटल एंड लेबर इज अ होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1। ठीक है, मतलब इनपुट कैपिटल और लेबर जो है होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1 है। तो गाइस जब होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1 होता है तो उस टाइम क्या होता है, होमोजीनियस ऑफ डिग्री मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अगर यही अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 1 होता तो ये मेरा आई आर एस होता। अगर अल्फा प्लस बीटा लेस देन 1 होता तो डी आर एस होता, और ये मेरा सी आर एस है। और सी आर एस में होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1, और यहाँ पे डिग्री ग्रेटर देन 1, और यहाँ पे डिग्री लेस देन, मतलब माइनस में चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे गिवन है, तो मुझे मालूम चला कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 है। ओके, और हम लोग यूजुअल यूजुअल हम लोग क्या लिखते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन लिखते हैं ना ऐसे, ए के पे पावर अल्फा, या फिर आप उसको हम लोग यूजुअल तो लिखते हैं ये कि ए एल पे पावर अल्फा के पे पावर बीटा। ओके, सो ए एल पे पावर अल्फा के, और बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 - अल्फा। सो 1 - अल्फा। सो ये मेरी प्रोडक्शन फंक्शन निकली। और मुझे गिवन है कि मेरी कैपिटल आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल इक्वल टू 0.4, और ये पावर क्या होता है, इलास्टिसिटी तो होता है, तो ये आपको 0.4 है, और टोटल 1 है, तो ये कितना होगा, 0.6 होगा ना। तो वही चीज़ तुम्हें यहाँ पे लिखा है, 0.6। ठीक है, तो मेरी प्रोडक्शन फंक्शंस क्या बनी, दैट इज Q is equal to A L पे पावर 0.6 K पे पावर 0.4। ओके, अब मैं इसका निकालता हूँ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर डी क्यू बाई डी एल। तो गाइज डी क्यू बाई डी एल जब निकालेंगे तो क्या होगा, 0.6 बाहर आ गया, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट एल 0.6 माइनस 1 दैट इज -0.4, और कांस्टेंट है तो ये तो एज इट इज रहेगा। और मार्जिनल प्रोडक्ट की वैल्यूज कितनी दे रखी है, आपको गिवन है मार्जिनल प्रोडक्ट गाइस आपको गिवन है ना यहाँ पे, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ ए लेबर इज 15, आपको गिवन है 15। ओके, सो मैं इसको लिख लूँगा 15 इक्वल टू 15। ओके, ए अभी 0.6 को मैं यहाँ लेके आ गया, तो क्या बचा यहाँ पे, ए एल गाइस -0.4 है, नीचे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो के 0.4 डिवाइडेड बाय ए, नीचे चले जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 0.6 था तो मैं इसको डिवाइड कर दिया 0.6 से। ओके, 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 सो ए, क्या मैं के बाय एल 0.4 लिख सकता हूँ, इक्वल टू, इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो कितना आएगा, 60, 25, 25 आएगा। ओके, ये लेट इक्वेशन 1। ओके, अब मैं क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ। ओके, at a values of the capital labor ratio is 20,
आपको गिवन है कि कैपिटल लेबर रेशियो हमारा 20 है, देन व्हाट इज द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर, मुझे पूछा क्या क्या है, एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर। तो गाइस एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर क्या होगा, क्यू बाय एल, एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर क्यू बाय एल। ओके, क्यू क्या है, क्यू की वैल्यू क्या है, ए एल पे पावर 0.6 के पे पावर 0.4 यही तो थी, डिवाइडेड बाय एल, डिवाइडेड बाय एल। ओके, डिवाइडेड बाय एल, सिंपल। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा, ए के पे पावर 0.4 डिवाइडेड बाय ए एल 0.6 प्लस में नीचे में क्या हो जाएगा माइनस 0.6, तो यहाँ पे एल पे पावर क्या हो जाएगा 0.4 हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे कॉमन ले लूँगा, के बाय एल 0.4। गाइस इसकी वैल्यूज कितनी है, कितनी है, 25 सर। 25 है, यही तो मैंने निकाला है, तो दैट इज 25। ठीक है, तो आपका आंसर सी हो गया। ठीक है, आपको गाइस सब चीज़ गिवन है, बस आपको जो टर्म्स है वो चीज़ पता होना चाहिए कि टर्म्स एक्चुअली में क्या होती है। जैसे मैंने आपको एक काफ़ी बार बता रखा है कि एलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल इक्वल टू 0.4, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एल पे पावर अल्फा के पे पावर बीटा, ये बेसिकली इस बीटा के बारे में बात कर रही है। ये बीटा मतलब इलास्टिसिटी होती है कि अगर मैं 1 यूनिट से कैपिटल को अगर मैं बढ़ाया तो मेरी यूनिट जो है, मेरी आउटपुट जो है 0.4 से जो है मेरी चेंज हो रही है। ठीक है, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ द इलास्टिसिटी टर्म्स। ठीक है, तो आपको सब चीज़ गिवन है, तो मैंने गिवन इंफॉर्मेशन की हेल्प से मैंने सबसे पहले प्रोडक्शन फंक्शंस को मैंने डिटरमाइन किया, Q इज इक्वल टू ए एल टू पावर 0.6 के 0.6। ओके, अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, और मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर आपको गिवन है दैट इज 15। बस आपको इसको डिफ्रेंशिएट करके और एल को नीचे पुट करके सेम सेम पावर आएगा और मुझे ये इक्वेशन मिली, इक्वेशन मिली। बट मुझे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया है, मुझे पूछा क्या गया है, एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर, एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर मुझे पूछी गई है। तो एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर क्या होता है, क्यू बाय एल, और क्यू आपका क्या है, ये वाला टर्म है ना क्यू गिवन, ए एल पे पावर 0.6 के पे पावर 0.4 डिवाइडेड बाय एल। तो मैं इसको सॉल्व किया तो सेम ये डिट्टो आ गया, के बाय एल 0.4, और इसकी वैल्यूज कितनी है 25। ठीक है, तो गाइस दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आप डिफ़िकल्ट भी इसे बोल सकते हैं, क्योंकि डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट है। ठीक है, ओके, क्योंकि आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे इस क्वेश्चन में। ओके गाइस दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी, प्लीज सॉल्व इट। कोई भी मुझे फटाफट से बताएं इसका। आपको कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन गिवन है, एक्स पे पावर 0.5 वाई पे पावर 0.5, आपको बतानी है क्या, एम आर टी एस। गाइस सिंपल एम आर टी एस बतानी है आपको। एम आर टी एस क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ वाई, निकालिए। और मुझे, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, मुझे बताइए इसका आंसर क्या है फटाफट से। मैंने आपको बता भी दिया कि आपको जस्ट डिफ्रेंशिएट करना है। फटाफट से बताइए कोई भी। गाइस इज सो सिंपल, मुझे पता नहीं आप लोगों को इतना टाइम क्यों लग रहा है इस क्वेश्चन में। वाई बाई एक्स। वाई बाई Yes, sir, y/x. और वाई बाई एक्स की वैल्यूज क्या है, के, तो के जब के 1 हो जाएगा। 1 आएगी सर, 1 होगा। 1 आएगी, एग्जैक्टली, तो आपका आंसर 1 हो गया, सिंपल। ठीक है, ये आपका JU ट्रिपल एस 2018 का क्वेश्चन था। ठीक है, तो आप कंडीशन भी देखना, सिर्फ वाई बाय एक्स डायरेक्ट मत बोल देना। ठीक है, पहले आप पूरे क्वेश्चन को देखना कि वाई और एक्स की वैल्यूज क्या अटैच है। ठीक है, तो 1 आएगी आंसर, सिंपल। गाइस मैं बना देता हूँ आई थिंक
कुछ। ओके गाइज, मुझे एफ एक्स वाई क्या दे रखी है, एक्स 0.5, मुझे एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स पे पावर 0.5, वाई पे पावर 0.5 मुझे दे रखी है। ओके, अब मुझे पूछा एम आर टी एस, सिंपल इसका वो क्या होता है, मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ जो भी गुड एक्स है डिवाइडेड बाय गुड वाई, तो उसको डिफ्रेंशिएट करना है। 0.5 एक्स पे पावर 0.5 माइनस 1 वाई पे पावर, ये तो कांस्टेंट है, उसी तरह से वाई को एक बार डिफ्रेंशिएट करना है। 0.5 वाई पे पावर 0.5 माइनस 1 एक्स पे पावर 0.5, ये कैंसिल हो गया, कितना आएगा, एक्स पे पावर माइनस 0.5 वाई पे पावर 0.5 डिवाइडेड बाय वाई पे पावर माइनस 0.5 एक्स पे पावर 0.5। ओके, ये माइनस वाई है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, वाई 0.5 सेम सेम है तो 0.5 0.5 डिवाइडेड बाय एक्स, ये माइनस में है, नीचे लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, एक्स एक्स सेम है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, 0.5 प्लस 0.5, तो y बाय एक्स पे पावर 1, y बाय एक्स, और y की वैल्यू कितनी है k, x की वैल्यू कितनी है k, सो k कैंसिल 1, सिंपल। ओके, सो इसका आंसर 1। ओके, ऐसा ही 2002 क्वेश्चन नंबर, गाइस ये बहुत ही सिंपल है, सब कुछ गिवन है आपको, बस आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है, वेरी इजी, टी आर माइनस टी सी, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, बस अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है। कीजिए, मैं आपको 1 मिनट टाइम दे रहा हूँ, कितना आता है, सब चीज़ गिवन है गाइस, आपको एवरीथिंग इज गिवन, कॉस्ट दे रखी है, प्राइसेस दे रखी है, हर चीज़ गिवन है। पूछा क्या गया है कि टोटल कॉस्ट फंक्शन ऑफ कंपेरेटिव फर्म्स विच सेल टू प्रोडक्ट, ठीक है, दो प्रोडक्ट को सेल करता है, दैट इज Q1 एंड Q2, Q1 एंड Q2 आर द प्रोडक्ट। ओके, और मुझे टोटल कॉस्ट फंक्शन, ये मुझे टोटल कॉस्ट, ये टोटल कॉस्ट है, और द प्राइसेस ऑफ Q1, Q1 की प्राइसेस कितनी है, 12 रुपये, Q2 की प्राइसेस कितनी है, 18 रुपये, फॉर द गुड वन एंड गुड टू। सो व्हाट आर द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, गाइस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू क्या होगा बताइए, Q1 12 रुपया दाम है किसका, Q1 का, प्लस 18 रुपया दाम किसका है, Q2 का, ये मेरा कितना निकला, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट कितना है 2, Q1 स्क्वायर प्लस Q1 Q2 प्लस 2 Q2 स्क्वायर, बस इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, ठीक है। अब एक बार आप इसको कीजिए, डेल पाई बाय डेल Q1, एक बार कीजिए डेल पाई बाय डेल Q2, फिर दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कीजिए। ओके, मैं सॉल्व कर देता हूँ एक बार आपको। गाइस, मुझे टोटल कॉस्ट फंक्शन कितनी दे रखी है, 2 Q1 स्क्वायर प्लस Q1 Q2 प्लस 2 Q2 स्क्वायर, मुझे टोटल दे रखी है ना, ये टोटल मुझे दे रखी है। ओके, इसको इरेज कर देता हूँ। ओके, और गुड वन क्या है, Q1, इसकी प्राइस कितनी है, 12 रुपया, तो 12 Q1 प्लस गुड टू क्या है, Q2, इसका दाम कितना है, 18 रुपया, यही तो मेरी रेवेन्यू होगी, ठीक है, तो ये मेरा क्या निकला, रेवेन्यू, और ये मुझे टोटल कॉस्ट दे रखी है, टोटल कॉस्ट तो मैं दोनों को माइनस कर दूंगा, प्रॉफिट, मुझे प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 Q1 प्लस
18Q2 माइनस ही मेरा टोटल कॉस्ट TC 2Q1 स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस Q1 Q2 माइनस 2Q2 स्क्वायर। ओके, जस्ट अब मुझे डेल पाई बाय डेल Q1 निकालना है। तो 12 माइनस 4Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। उसी तरह से डेल पाई बाय डेल Q2 18 माइनस Q1, ठीक है, ये वाला होगा ना Q1, Q2 के साथ Q21 बचा क्या, Q1 माइनस 4Q2 इज इक्वल टू 0। बस गाइस, दो वेरिएबल, दो इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे इसको। तो मुझे Q1 की वैल्यूज कितनी आएगी और Q2 की वैल्यूज कितनी आएगी, मुझे कोई बताइए। Q1 की वैल्यूज कितनी आ रही है, कोई भी? What is the value of Q1? Guys, two equation, two variable. Q1 2, Q2 4. Yes, so इसकी वैल्यू 2 आएगी, इसकी वैल्यू 4 आएगी। बट आपको पूछा क्या गया है, व्हाट आर द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल ऑफ आउटपुट। मुझे आउटपुट ही तो पूछा गया है, दैट इज दिस मच। तो आउटपुट क्या होगा मेरा, दिस आउटपुट लेवल पे प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तभी मेरी मैक्सिमाइज प्रॉफिट होगी, ठीक है, दैट इज द मीनिंग। अपनी वैल्यूज कॉस्ट पे डाल के देख लेना तो आपको कॉस्ट मिल जाएगी, रेवेन्यू पे डाल के देख लेना तो आपको रेवेन्यू मिल जाएगी, ठीक है, फिर रेवेन्यू माइनस कॉस्ट कर लेंगे तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगी। ओके, तो आप ये चीज़ कर लेना गाइस, दैट इज वेरी इजी। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद 2018 क्वेश्चन नंबर 8। आपको एक प्रोडक्शन फंक्शन दे रखी है y इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 15x। वाई आउटपुट है, एक्स इनपुट है। तो आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल स्टार्ट डिक्रीजिंग, कब डिक्रीजिंग होगी बताइए, कब डिक्रीजिंग होगी। गाइस ये क्वेश्चन तो देख के ही हो जाना चाहिए आपको। गाइस मुझे दे रखी है, मुझे पूछा क्या गया, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल ना, तो इसको डिफरेंशिएट करना है ना डेल वाई बाय डेल एक्स। तो ये मुझे क्या देगी, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। एक्स मेरा क्या है, कैपिटल ही तो है, तो जस्ट इसको हमको डिफरेंशिएट करना है। कितनी आएगी, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15, ये मेरी मार्जिन प्रोडक्टिविटी कैपिटल। बट आपको पूछा क्या गया कि कब ये स्टार्ट डिक्रीजिंग कब होगी, तो इसका डबल डेरिवेटिव बाय डेल के इज इक्वल टू माइनस 6x प्लस 12, ठीक है। तो ये डिक्रीजिंग कब होगी, जब x की वैल्यूज ग्रेटर देन 2 होगी ना, x की वैल्यू जब ग्रेटर देन 2 होगी तो मेरी डिक्रीजिंग होगी, ठीक है। तो ग्रेटर देन 2 कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी भी होगा, ऑप्शन डी भी होगा, ठीक है। तो इसमें कुछ आई थिंक मिसप्रिंट है, तो दोनों आंसर है। सर लेस देन होगा ना सर, यहाँ पर सर मिनिमम के लिए सर तो ग्रेटर देन होगा। आपको क्या पूछा गया है कि ये वैल्यूज कब नेगेटिव होगी, ये वैल्यूज आपको मैक्सिमम मिनिमम भूल जाओ, आपको ये वैल्यूज कब मैक्सिमम कब मिनिमम होगी, ये नेगेटिव कब होगी, जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगी ना। आप क्वेश्चन को यहाँ पे पहले रीड करें अच्छे से, ये वाला लाइन अच्छे से पढ़े, ये वाला लाइन, ये डिक्रीजिंग कब होगी। गाइस सिंपल, y इक्वल टू, मुझे कोई एक प्रोडक्शन फंक्शन दे रखी है, वाई एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 15x, मैं इसको डिफ्रेंशिएट किया तो मुझे मार्जिन प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल मिला, ठीक है, मार्जिन प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल मुझे मिला। बट मुझे पूछा गया कि ये कब डिक्रीजिंग होगी, ये कब स्टार्ट फॉलिंग। ये देखो गाइस, जब ये मतलब ग्राफ आपको पता है ना,
ठीक है, इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, फिर इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट, फिर एंड देन एट अ डिक्रीज। ठीक है, तो ये अब डिक्रीजिंग कब होगी, ये नेगेटिव कब होगी, दैट इज द मीनिंग ना, x is greater than 2, so आंसर सी, सी डी सर बोलिए। इसका आंसर तो बी होगा ना सर? देखो आंसर ग्रेटर देन 2, यहाँ पे ग्रेटर देन 2 अगर रहा तभी ये सर मतलब क्वेश्चन में पूछा स्टार्ट डिक्रीजिंग सर, तो क्वेश्चन में एक्स पूछा है 2 कि पे स्टार्ट डिक्रीजिंग कब से शुरू कब होता है वो अच्छा डिक्रीज अच्छा होना। स्टार्ट, ओके हाँ, सो स्टार्ट या तो स्टार्ट मतलब यहाँ पे 2 पे होगा, यस। अच्छा मैंने स्टार्ट पॉइंट नहीं देखा था, ठीक है हाँ, तो स्टार्ट कहाँ से हो रही है, 2 से हो रही है, तो दैट इज अ 2। ठीक है, ओके, DSC 2006 क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है ये, क्वेश्चन नंबर 13 या suppose all input prices as well as output prices double, the label of output produced by a profit maximizing firm which uses a decreasing return to scale technology will what, क्या होगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, देखो गाइज आपको दे रखी है कि ऑल इनपुट प्राइसेस, ऑल इनपुट प्राइसेस एज वेल एज आउटपुट, आउटपुट भी और इनपुट भी डबल हो गया दोनों। ठीक है, तब आप बताइए कि द लेवल ऑफ आउटपुट जो प्रोड्यूस होगा उस प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म के द्वारा, तो विच डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल टेक्नोलॉजी विल व्हाट। ओके, सपोज ओके, सपोज गाइस कि प्रॉफिट इज इक्वल टू प्राइस इनटू सम फंक्शन ऑफ माय P इंटू Q, और Q जो है मेरा कोई फंक्शन है f ऑफ x, ओके, माइनस WX, तो इट इज टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, दैट इज द प्रॉफिट। ओके, जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ x के रिस्पेक्ट में, तो मुझे क्या मिलेगी, P f डैश x फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x माइनस W इज इक्वल टू 0, दैट इज माई द मैक्सिमाइजिंग कंडीशन। ठीक है, फॉर द एनी फर्म, फॉर द फर्म। ओके, ओके, नाउ अब क्या हुआ कि मेरी प्राइसेस डबल हो गई, पहले P था अब मेरा 2P हो गया। ठीक है, ओके, बट मेरा फंक्शन तो वही था QX माइनस माइनस, ओके, माइनस ऑल इनपुट प्राइसेस, ऑल इनपुट प्राइसेस मेरा बढ़ गया, वेज भी बढ़ गया, दैट इज W2WX इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको अगर डिफ्रेंशिएट करूँगा तो क्या आएगी, 2P f डैश x माइनस 2W इज इक्वल टू 0। ओके, तो 2 गाइस कैंसिल हो गया, सेम आया ना, P f डैश x माइनस W इज इक्वल टू 0। ठीक है, सेम सेम आया, चाहे मेरी प्राइसेस ऑल इनपुट्स की बढ़े, फिर भी जो है आपको, फिर भी जो है आपका द लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस बाय द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म विच यूजेज अ डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल टेक्नोलॉजी विल रिमेन कांस्टेंट, विल रिमेन कांस्टेंट, कांस्टेंट रहेगी। अगर सारे प्राइसेस एज वेल एज आउटपुट प्राइसेस को अगर बढ़ा दिया जाए तो फर्म जो है सेम लेवल पे ऑपरेट करेगी, सेम लेवल पे ऑपरेट करेगी, दैट इज द सी। ठीक है गाइस, क्वेश्चन 13 में देखो आपको दे रखी है ना कि ऑल इनपुट प्राइसेस एज वेल एज द आउटपुट प्राइसेस, इनपुट प्राइसेस भी और आउटपुट प्राइसेस भी जो है डबल हो गया। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको बताना है कि फर्म की जो है मेरी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन क्या रहेगी, डिक्की मतलब लाइक वो इंक्रीज होगी, डबल होगी, रिमेन कांस्टेंट होगी, चेंजेस होगी, क्या होगी। तो मैंने आपको एक सिंपल सा, मैंने एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फॉर्म लिया कि प्राइस इनटू एफ एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स। ठीक है, दैट इज टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, और मैंने इसको जब डिफ्रेंशिएट किया दैट इज माय मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट ना, फॉर द एनी फर्म। ओके, दैट इज अब क्या हुआ कि मेरी प्राइसेस डबल हो गई, वेजेस भी मेरी डबल हो गई। ठीक है, डबल हो गया,
तो सपोज 2P माइनस 2W, तो जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करा तो सेम रिजल्ट आया, मेरी प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग सेम आया, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग सेम आया, सो इट विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, रिमेन कांस्टेंट, सो ऑप्शन में सी। ओके, ओके, DSC 2006 क्वेश्चन नंबर 26। ओके, तो मैं इसको बाद में करा दूँ, पहले इजी पार्ट को देख लेते हैं एंड देन वी विल मूव। ओके, ओके, DSC गाइस, दिस क्वेश्चन इज सो इजी। बताइए अब मुझे इसकी वैल्यूज क्या आएगी, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। सिंपल मेन फंक्शन है, मेन में क्या करना है पता है ना, बताइए कितनी आएगी आंसर, विथ k equals to 3/2l. 3/2l मीन्स बी। सर बी वाला k इक्वल टू 3/2l। हाँ सिंपल, क्यों, क्योंकि हम लोग मीन जानते हैं, मीन में क्या होता है, दोनों बराबर होता है, 2k/3l, और ये किसके इक्वल है, q के इक्वल है, ठीक है, q के इक्वल है, तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू, तो k इक्वल टू क्या होगा, 3/2l, बी, सिंपल। सर मेन फंक्शन उसमें परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट में आता है ना। कॉम्प्लीमेंट में आपका आता है मीन, ठीक है, ओके, ओके, 9 नंबर, DSC 2008 क्वेश्चन नंबर 9। गाइस दिस क्वेश्चन इज सो इजी। संक कॉस्ट आपको पूछा है कि ये मुझे टोटल कॉस्ट फंक्शन दे रखी है, आप मुझे इसमें से बताइए कि संक कॉस्ट कितनी है। अच्छा यार, आप मुझे बताओ कि फिक्स कॉस्ट कितना है, ये तो बहुत सिंपल है, फिक्स कॉस्ट कितनी है, 10 सर। यस, मेरी 10 फिक्स कॉस्ट है, वेरी गुड, ओके। आप मुझे बताइए कि संक कॉस्ट क्या है। गाइस संक कॉस्ट पता है ना, संक कॉस्ट क्या होती है, संक कॉस्ट हम उसे बोलते हैं, सपोज कि मेरी आउटपुट, मैं मतलब मैंने खर्च किया बट मुझे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वो मेरा पैसा कहाँ गया, डूब गया ना, संक हो गया, ठीक है। गाइस संक कॉस्ट क्या है, मेरी आउटपुट 0 है, मुझे कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी मुझे 5 रुपया लग रहा है, सो दैट इज माई संक कॉस्ट ना, दैट इज संक कॉस्ट ना। सो संक कॉस्ट कितनी हुई 5, और फिक्स कॉस्ट कितनी हुई 10, दैट इज द इजी गाइस, सो इजी। आपको जस्ट इसमें से बताना था कि संक कॉस्ट क्या है, फिक्स कॉस्ट क्या है, ओके, सर ये क्वेश्चन वापस बता दीजिएगा प्लीज सर। ओके, श्योर, ओके। देखिए आपको दे रखी है टोटल कॉस्ट फंक्शन कि मैंने जब x इक्वल टू 0, मतलब मैं कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ, तो उस वक्त मुझे कितनी कॉस्ट लग रही है, 5 रुपीज़। मैं कुछ भी नहीं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, लेकिन मुझे फिर भी कॉस्ट देना पड़ रहा है 5 रुपये। और मेरी जब x इक्वल टू ग्रेटर देन 0, मतलब मैं कुछ ना कुछ आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो उस वक्त की जो है मेरी कॉस्ट फंक्शन है, दैट इज 10 + 10x। तो मेरी फिक्स कॉस्ट, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि फिक्स कॉस्ट मुझे कितनी लग रही है जब मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, दैट इज़ 10, दैट इज़ 10। लेकिन संक कॉस्ट क्या होता है, संक कॉस्ट हम उसे बोलते हैं, मतलब पूरा इजी लैंग्वेज में, कि मैं खर्च तो कर रहा हूँ, मैंने रिसर्च पे खर्च किया, मैंने किसी प्रोडक्शन पे खर्च किया, लेकिन मुझे उससे बेनिफिट नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पे कि मेरी आउटपुट 0 हो रही है, लेकिन फिर भी मुझे 5 रुपया देनी पड़ रही है, तो ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है, दैट इज़ अ सम कॉस्ट ना। और यहाँ से आएगा फिक्स कॉस्ट, जब अगर वो प्रोड्यूस करेगा x ग्रेटर इक्वल टू 0 पे, तो उसकी फिक्स कॉस्ट 10 होगी, और जब x इक्वल टू 0 है, मतलब वो कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, फिर भी उसको 5 रुपया लग रहा है, दैट इज़ अ सम कॉस्ट, सिंपल, डी, ठीक है। ये DSC 2008 का क्वेश्चन था, ओके।
इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ कि इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है। दैट इज एफ एक्स, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स। पहले इसको डेरिवेटिव करना है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, ठीक है, इनटू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई डिवाइडेड बाय फंक्शन को एज इट इज इनटू एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है, या फिर आप उसको ऐसे लिखो, f of that is the derivative with respect to x into derivative of y with respect to y divided by function into f of x y. That is the elasticity of substitution of the production function. Guys, elasticity of substitution का 3-4 फॉर्मूला होता है। एक आपका होता है वो वाला d log p by q divided by d log mRTS, ठीक है, वो भी होता है, और एक ये भी होता है। ठीक है, तो निकालिए गाइस, आपको सब चीज़ दे रखा है, बस आपको निकालनी है। बताइए, मैं आपको इतना टाइम दे रहा हूँ, निकालिए कितना आपका इसका आंसर निकलता है। DS 2008 का क्वेश्चन है। मैं आपको फॉर्मूला बता दिया, एफ एक्स इंटू एफ ओ वाई डिवाइडेड बाई एफ इंटू एफ एक्स वाई। बस आप उस वैल्यूज को पुट करो, कितना आता है मुझे बताओ। So 1. 1 एग्जैक्टली, वेरी गुड। और कोई एक, और एक मुझे, और एक कोई स्टूडेंट बताए कितना आ रहा है आपको। गाइस, सब चीज़ दे रखा है, बस आपको पुट करना है वैल्यूज को। Guys, f of x y is equal to सी एक्स पे पावर a y पे पावर b, यही है ना, सी एक्स या। तो बस आपको क्या निकालना है, सिग्मा, दैट इज द इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ द प्रोडक्शन। और इसका क्या होता है फॉर्मूला, दैट इज एफ एक्स एफ वाई डिवाइडेड बाय एफ इंटू एफ एक्स वाई। तो सबसे पहले मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ एक्स के रिस्पेक्ट में। ये तो क्या होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में करूँगा तो ए बाहर आ जाएगा, ए सी एक्स पे पावर ए माइनस 1 वाई बी। ओके ओके, अब मैं करता हूँ वाई के रिस्पेक्ट में। तो वाई के रिस्पेक्ट में करूँगा तो क्या हो जाएगा, बी और सी एक्स ए वाई पे पावर बी माइनस 1, या। और फिर मैं उसके बाद एफ एक्स है, अब मैं इसी को एफ एक्स को वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करता हूँ। तो वाई के रिस्पेक्ट में मतलब बी बाहर आ जाएगा, तो क्या बन गया, ए बी सी एक्स पे पावर ए माइनस 1 वाई पे पावर बी माइनस 1। गाइज, सारा चीज़ निकल गया, बस अब इसमें से पुट करना है। कितना आएगा, सिग्मा इज इक्वल टू, पुट करो एफ एक्स क्या है, ए सी एक्स पे पावर ए माइनस 1 वाई पे पावर बी इंटू एफ वाई बी सी एक्स पे पावर ए वाई पे पावर बी माइनस 1 डिवाइडेड बाय एफ इज अ टोटल फंक्शंस। टोटल फंक्शंस मेरा क्या था, ओरिजिनल वाला ये था। तो सी एक्स पे पावर ए वाई पे पावर बी इंटू एफ एक्स वाई कितना आया, ए बी सी एक्स पे पावर ए माइनस 1 वाई पे पावर बी माइनस 1। ओके,
सी गॉन, ठीक है, सी गॉन। और क्या आ गया, बी बी ए ओके, अगेन सी गॉन। ओके, बस अब इसको यहाँ पे एक्स ए माइनस वन है ना, और ये एक्स ए है, ठीक है। ओके, तो एक्स ए माइनस वन माइनस ए, ओके, इंटू ए कैंसिल हो गया, इंटू एक्स पे पावर ए वाई पे पावर बी माइनस वन डिवाइडेड बाय क्या बचा, वाई पे पावर बी इंटू एक्स पे पावर ए माइनस वन इंटू वाई पे पावर बी माइनस वन। ए कैंसिल हो गया, ओके ओके गाइस, ए कैंसिल हो गया, बचा कितना, वन बाय एक्स, ठीक है, वन बाय एक्स। तो जब आप ये सारा कैलकुलेशन करोगे ना, तो ऊपर नीचे टोटल कैंसिल हो जाएगा और वन आ जाएगा, ठीक है। अब एक बार देख लेना करके, या ठीक है, सबका आया आंसर वन, नहीं आया तो बोलिए, फिर मैं कर दूंगा, ठीक है। सर नीचे वाला y की पावर b तो कैंसिल नहीं हो रहा है। वाई पे पावर, एक सेकंड में इसको अच्छे से लिख लेता हूँ, जस्ट अ मिनट गाइस। आप लोगों को कितना सिंपल तो दिया हुआ है सब कुछ। सिग्मा इज इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यूज क्या थी, ए सी, ए था ना, ए सी, एक्स पे पावर ए माइनस वन वाई पे पावर बी इंटू एफ वाई क्या थी, बी सी, एक्स पे पावर ए वाई पे पावर बी माइनस वन डिवाइडेड बाय एफ इज ए टोटल मेरा क्या था, ये वाला था ना टोटल, सी एक्स पे पावर ए वाई पे पावर बी इंटू एफ एक्स वाई मेरा कितना आया था, ए बी सी एक्स पे पावर ए माइनस वन और वाई पे पावर बी माइनस वन, ये आया था ना, ओके ओके। देखो गाइज, यहाँ पे भी सी, यहाँ पे भी सी स्क्वायर, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए बी सी स्क्वायर, ओके, एक्स यहाँ पे भी एक्स है, तो मेरा बेस सेम हो गया, ए माइनस वन प्लस ए दैट इज टू ए माइनस वन। उसी तरह से वाई, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, टू बी माइनस वन डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी सी स्क्वायर ए बी, तो यहाँ पे भी क्या होगा, ए बी सी स्क्वायर, एक्स पे पावर ए माइनस वन ए सेम, एक्स पे पावर टू ए माइनस वन, उसी तरह से वाई पे पावर टू बी माइनस, सेम नहीं आया ये, तो दोनों सेम है ना, तो कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, वन, सिंपल। आप लोगों को सिंप्लीफाइड भी करने नहीं आता, दैट इज सो इजी गाइज, वन आएगा इसका आंसर। आई डोंट नो कि आप लोगों को सॉल्व करने में भी इतनी कठिनाई होती है। ओके ओके, इस क्वेश्चन को बाद में लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट है मैं उस पर ज़्यादा फोकस करता हूँ अभी। ओके, सो DSC 2009 क्वेश्चन नंबर 15, a firm has a production function y is equal to mean, guys एक स्टैंडर्ड फंक्शन होता है, दैट इज x प्लस 2y 2x प्लस वाई, जैसे यूटिलिटी में था ना, u इज इक्वल टू, यूटिलिटी में गाइज कि u इज इक्वल टू x प्लस u इज इक्वल टू मेन ऑफ x प्लस 2y 2x प्लस वाई अगर होती थी तो उसके लिए किंग इंडिफरेंस कर्व बनता था ऐसे, याद है कि नहीं, फिर इसमें 5 केसेस होता था, ठीक है, तो अभी हम इधर नहीं जाएंगे, बट अभी मेरा चैप्टर क्या है, प्रोडक्शन से है,
ठीक है, तो मुझे एक प्रोडक्शन फंक्शन दे रखी है जो कि मीन के टर्म में L plus 2L और 2L plus K, where Y is the quantity of the output and L and K are the label are the quantities of the labor and the capital input respectively. If input price of a labor is 1 rupee, आपको दे रखी है कि इनपुट प्राइसेस लेबर की कितनी है 1 रुपीज़ है, और कैपिटल की इनपुट प्राइस कितनी है 2 रुपीज़ है, तो आपको बताना है देन प्रोड्यूस ऑफ y is equal to 12 देन कॉस्ट, तो मुझे कितनी कॉस्ट लगेगी अगर मैं 12 यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस करता हूँ तो। ठीक है गाइस, क्वेश्चन समझ में आ गया। आपको एक प्रोडक्शन फंक्शन दे रखी है, लेबर का वेज दे रखा है कि लेबर को कितने रुपया में खरीदते हैं तो 1 रुपया में, और कैपिटल को कितने से लेते हैं दैट इज 2 रुपीज़, और मुझे 12 यूनिट की आउटपुट को प्रोड्यूस करना है इस प्रोडक्शन फंक्शंस को देखते हुए, तो मुझे कितनी कॉस्ट देनी पड़ेगी, ये आपको क्वेश्चन बोला गया। DSC 2009 क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, 12 rupees. यस एग्जैक्टली 12 रुपीज़। हाउ कैन यू सॉल्व, कैसे सॉल्व किए बताओ। कैसे सॉल्व किए बताओ, दिस क्वेश्चन इज रियली डिफिकल्ट। बताओ कैसे सॉल्व किए। ओके, y इज इक्वल टू मीन ऑफ लेबर प्लस 2k, आपको गिवन है ना ये प्रोडक्शन फंक्शंस, 12 प्लस k। ठीक है, ये मुझे दे रखी है। ओके गाइस, प्राइस ऑफ लेबर कितनी है 1, प्राइस ऑफ कैपिटल कितनी है 2 रुपीज़ गिवन है, और मुझे आउटपुट कितना आउटपुट प्रोड्यूस करना है 12 यूनिट। ठीक है, तो मुझे कितनी कॉस्ट लगानी पड़ेगी गाइस। एक स्टैंडर्ड प्रोडक्शन फंक्शन है मीन का, ठीक है, इसको डेरिवेशन करके आपको एक कॉस्ट फंक्शन मिलती है, आप इसको याद कर लेना क्योंकि इसका डेरिवेशन काफ़ी लंबा है। अगर मैं यहाँ पे करूँ तो एटलीस्ट इट विल टेक हाफ एन आवर। ठीक है, तो अगर आपको इसकी डेरिवेशन चाहिए तो मैं एक्स्ट्रा मतलब क्लासेस लगा के मैं आपको इसकी डेरिवेशन बता दूंगा कि ये कैसे आता है। ठीक है, मीन ऑफ W1 W2 W1 प्लस W2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू वाई। ठीक है, ये स्टैंडर्ड ये है ना, L प्लस 2L प्लस के, ये स्टैंडर्ड मीन फंक्शन है, इसका कॉस्ट फंक्शन ये होता है। ठीक, ये डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन करके ये आता है। ठीक है, ओके, और मुझे वेज मतलब W1 मतलब द प्राइसेस ऑफ द लेबर, प्राइसेस ऑफ द कैपिटल एंड द प्राइसेस ऑफ द लेबर प्लस कैपिटल डिवाइडेड बाय 3 इनटू आउटपुट। ओके, सो मीन W1 मतलब द प्राइसेस ऑफ द लेबर, लेबर की प्राइसेस कितनी है 1 कैपिटल की कितनी है 2 और ये कितनी है दैट इज 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3, और आउटपुट कितनी है 12। ओके, सो मीन 1, 2, 2 plus 1 3, 3 by 3 that is 1 into 12। गाइज मिनिमम ऑफ 1 to 1 क्या होगा, मीन ऑफ 1 to 1 क्या होगा 1 होगा ना, ये 3 में से मिनिमम क्या सर होगा 1। सर वहाँ y के मतलब मिनिमम में सर कुछ भी रहे तो यही होगी जो आपने c इक्वल टू लिखी है वही, हाँ ये स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड मीन फंक्शन का। बस वो मिनिमम। ओके सर। हाँ, एक स्टैंडर्ड मिनिमम का ये कॉस्ट फंक्शन है। ठीक है गाइज, आपको ये पता नहीं है ये सब चीज़ें, लाइक कि जैसे अगर u इज इक्वल टू मीन ऑफ x1 x2 है तो इसकी कॉस्ट फंक्शन क्या होती है, इसके कॉस्ट फंक्शन आपका होता है c इज इक्वल टू W1 प्लस W2y। ठीक है, ये मीन का हो गया। उसी तरह से अगर परफेक्ट सब्सटीट्यूट अगर हुआ x1 प्लस x2 तो इसकी कॉस्ट फंक्शन क्या होती है, इसकी कॉस्ट फंक्शन आपकी होती है मीन ऑफ W1 कॉमा W2 इंटू वाई। ये चीज़ आपको तो मालूम नहीं है, ये तो बहुत बेसिक चीज़ें है गाइस। ठीक है, क्योंकि ये कोर्स जो है आपका सिर्फ रिवीजन है PYQ है, तो
क्रैश कोर्स नहीं है, तो कि आपको मतलब सारी डिटेल में आपको बताया जाए ये सारी चीज़ें, कॉन्सेप्ट, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, बहुत ही बेसिक है। आप ये चीज़ लिख लीजिए, अगर आपको ऐसा दे दिया जाए तो बस आप डायरेक्ट अगर कॉस्ट अगर पूछे तो बस आप उसके प्राइसेस ये डाल देना, आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो वही चीज़ इसका है। सर हम्म, सर आपने लेकिन वहाँ मतलब वो थर्ड टर्म कैसे सर वहाँ पे लिखा है आपने सर W1 + W2/3? वही तो मैं उस टाइम से बोल रहा हूँ कि डेरिवेशन है, इसको डेरिवेशन करके लाया गया है। गॉट इट। ओके और सर, इसका ओके डेरिवेशन सर। काफ़ी लंबा है, क्योंकि अगर आपको डेरिवेशन चाहिए तो मैं एक रिकॉर्ड बना के या फिर जब भी वो टाइम, क्योंकि अगर इस डेरिवेशन पे जाऊँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो इसीलिए मैं डेरिवेशन को अभी नहीं ले रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ आप इसको याद रखिए, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस टॉपिक में ना एक सिमिलर डिट्टो IIT गेट ने पूछा था, आई थिंक 2021 या 2022 में। गेट और JM भी पूछा है इसमें सवाल, क्योंकि बहुत ही स्टैंडर्ड ये मेरी प्रोडक्शन फंक्शन है। ठीक है, तो आप इसको याद रखना। तो मीन ऑफ 1 to 1 क्या होगा, 1 into 12, सो 12, सो 12 रुपीज़। ठीक है, इसमें अगर किसी को डाउट है तो आप मुझे बताइए, आप इसको नोट कर लो इसको, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नोट कर लिया मुझे। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ इसी पे आपको, जस्ट एज अ रिफ्रेश, आप मुझे तुरंत बताइए। तुरंत आपको सपोज कि कोई प्रोडक्शन फंक्शन दे रखी है 3x1 + 3x2। ठीक है, मुझे प्रोडक्शन फंक्शन दे रखी है और मुझे प्राइसेस ऑफ x1 जो है 5 है, प्राइसेस ऑफ x2 जो है 2 रुपीज़ है, और मुझे आउटपुट प्रोड्यूस करना है 20 इस प्रोडक्शन फंक्शन को देखते हुए, तो मुझे कितना कॉस्ट लगाना होगा बताओ। 40। 40 श्योर। मीन ऑफ क्या था, मीन ऑफ W1 W2, सो 5 into 20, सो 2 into 20 बस 40, सिंपल। ठीक है, और एक दे देता हूँ आपको एज अ प्रैक्टिस। बताओ आप, आपको प्रोडक्शन फंक्शन दे रखी है मीन ऑफ 2 लेबर एंड 3 कैपिटल। ओके, और मुझे प्राइसेस ऑफ लेबर सपोज 1 है, प्राइसेस ऑफ कैपिटल 2 रुपीज़ है, और मुझे आउटपुट प्रोड्यूस करना है 10 यूनिट। व्हाट इज़ द कॉस्ट, तुरंत फास्ट, कितनी कॉस्ट होगी? 10। सिंपल। ठीक है, तो वही चीज़ इसमें है जो मैंने आपको बताया, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो फिर फॉर्मूला को याद कर लेना, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फॉर्मूला क्या था गाइस कि कॉस्ट इज इक्वल टू इस पार्टिकुलर के लिए कॉस्ट फंक्शन क्या था कि मीन ऑफ W1 W2 W1 प्लस W2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू वाई। ठीक है, ये इसका कॉस्ट फंक्शन होता है, तो इसे याद कर लें। तो 12 रुपीज़ हुआ, इसकी डेरिवेशन है गाइस। ठीक है, ये कैसे आता है, इसकी एक प्रॉपर ग्राफ के थ्रू आता है। ठीक है, ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है इसका। ओके ओके गाइस, सिमिलर क्वेश्चन बताइए आप मुझे, दैट इज वेरी बेसिक। इफ ऑल इनपुट प्राइसेस डबल, then what happened with the minimum cost of the production given output, क्या होगा? सर डबल। Yeah, simple guys, that is a property ना, that is a property of the production function कि अगर हम इनपुट को अगर डबल करें, इनपुट प्राइसेस अगर डबल होगी तो मेरे आउटपुट प्राइसेस भी तो डबल होगी। बेसिक प्रॉपर्टी, ये DSC 2010 का सवाल था। ठीक है, ओके, DSC 2012 क्वेश्चन नंबर 21। A firm producing hockey sticks in Punjab
has a production function given by Q is equal to 2 root KL, where K stands for the capital, L is stand for the labor, and Q stand for the output. The rental rate of the capital की आपकी rental rate दे रखी है कैपिटल, और वेज रेट भी गाइस आपको दे रखी है. आपको बतानी क्या है कि मुझे कॉस्ट फंक्शन क्या होगी, बट ये मेरा वो वाला कंडीशन नहीं है, मीन और परफेक्ट सब्स्टिट्यूट वाला केस नहीं है जो हमने जो बताया था कि उस वैल्यूज में डाल देना एंड देन यू विल गेट इट. ठीक है, वो नहीं है, बट आपको यहाँ पे सॉल्व करना है. कॉप डगलस सी डी प्रोडक्शन. ओके, सो मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिख देता हूँ कि मुझे Q इज इक्वल टू कितनी दे रखी है 2. गाइज इस टाइप का एक क्वेश्चन पक्का आएगा आपका CUT में. Q इज इक्वल टू 2 रूट एल दे रखा है. ओके, और मुझे वेज रेट कितनी है 4, रेंटल रेट कितनी है 1. ओके, मुझे कितनी पूछी गई, मेरी कॉस्ट कितनी है. ठीक है, कॉस्ट कितनी है, तो कॉस्ट को पहले छोड़ो, पहले निकालो कि मेरी लेबर और कैपिटल कितनी होगी. तो उसके लिए मैं कौन सा कंडीशन लगाऊंगा, MPL ना, that is MPL by MPK is equal to W by R. That is the optimum condition. Or the tangency rule, iso cost और iso quant line एक ऑप्टिमम पॉइंट पे मुझे देगी. ठीक है, तो दैट इज द MPL. तो उसको अगर मैं जब डिफ्रेंशिएट करूंगा तो कितनी आएगी 2 तो कैंसिल हो गया ना, नीचे 2 कैंसिल हो गया, बचा कितना रूट K बाय L डिवाइडेड बाय रूट अंडर L बाई K. रूट अंडर L बाई K इज इक्वल टू 4/1. ठीक है, तो क्या मैं इसको रूट K डिवाइडेड बाय रूट L, रूट में इसको तोड़ दिया, इज इक्वल टू 4/1. सो क्या मैं इसको, ये ऊपर चले गया K, रूट K इंटू रूट K दैट इज K, रूट L इंटू L इज इक्वल टू 4. ओके, सो K इज इक्वल टू क्या हो गया 4L, K इज इक्वल टू 4L हो गया. ओके, बट Q इज इक्वल टू क्या है 2 रूट अंडर KL, रूट अंड 2 K का वैल्यूज क्या है 4L इंटू L, सो दैट इज 2 रूट 4L स्क्वायर. ये कैंसिल होकर क्या आएगा 4L, टोटल 4L आएगा. ओके, दैट इज Q, और ये किसके इक्वल है K के इक्वल है. ओके, बट मुझे पूछा क्या गया कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होता है WR प्लस RK. गाइज यस सर. L होगा ना, यहाँ पे L. ये लेबर है, लेबर को मैंने वेज दिया, कैपिटल K है, उसको मैंने रेंट दिया, दैट इज अ टोटल ना. तो सी वेज कितनी है 4L प्लस R कितनी है 1 इंटू K दैट इज K. ओके, 4L की वैल्यूज कितनी है, 4L की वैल्यूज Q है, K की भी वैल्यूज Q है. सो Q प्लस Q दैट इज 2Q, Q प्लस Q दैट इज 2Q. A ऑप्शन, सिंपल. ठीक है guys, a firm producing hockey stick in Punjab has a production function आपको दे रखी है, प्रोडक्शन फंक्शन दे रखी है. प्राइसेस ऑफ लेबर आपको दे रखा है कि 4 रुपया है, प्राइसेस ऑफ कैपिटल को भी दे रखा है कि 1 रुपीज़ है. बट मुझे पूछा गया कि कॉस्ट कितनी है. ठीक है, और किस टर्म में पूछा गया है, क्यू के टर्म्स में पूछा गया है. ठीक है, तो मुझे सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ना कि मेरा ऑप्टिमल लेवल ऑफ लेबर कितनी है, कैपिटल कितनी है, तभी तो मैं कॉस्ट निकालूंगा. विदाउट ऑप्टिमम लेबर ऑप्टिमम कैपिटल तो मैं कॉस्ट बता ही नहीं सकता हूँ ना. ठीक है, तो मैंने सबसे पहले वही किया, Q इज इक्वल टू दिस, और ये मेरा क्या है टेंडेंसी रूल, दैट इज द ऑप्टिमम पॉइंट. MPL मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर डिवाइडेड बाय मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू द प्राइसेस ऑफ लेबर, और प्राइसेस ऑफ लेबर यहाँ पे क्या है वेज W डिवाइडेड बाय रेंटल रेट R, प्राइसेस ऑफ कैपिटल दिस R इज इक्वल टू 1.
तो दैट इज़ 4/1। मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो मुझे मिला k/l इज इक्वल टू 4, सो k इज इक्वल टू 4l। तो जब मैंने पुट किया तो q इज इक्वल टू 4l इज इक्वल टू k, ये बराबर आ गया। बट मुझे क्या पूछा गया, कॉस्ट। ये व्हाट इज़ द कॉस्ट। कॉस्ट क्या होता है, मेरे पास कितनी लेबर है और लेबर को मैं कितनी वेज दे रहा हूँ, WL प्लस मेरे पास कितनी कैपिटल है और मैं उस कैपिटल पे कितनी रेंट दे रहा हूँ, यही तो मेरी कॉस्ट होगी ना। और मुझे W की वैल्यूज गिवन है 4L प्लस R की वैल्यूज 1 है, तो 1 इंटू के दैट इज़ के। और 4L की वैल्यूज यहाँ पे क्या है, Q, सो दैट इज़ Q प्लस के की वैल्यूज क्या है, Q, सो Q प्लस Q दैट इज़ 2Q। सिंपल guys, any doubt? So नो सर। 2Q is the correct option. Simple. ये कंडीशन आप याद कर लेना। जैसे यूटिलिटी में है, यूटिलिटी में क्या होता था, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू P1/P2। टेंजेंसी रूल, यही मेरा ऑप्टिमम पॉइंट होता है। उसी तरह से सिमिलर प्रोडक्शन में भी यही होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर डिवाइडेड बाय मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ द लेबर। प्राइस ऑफ लेबर क्या है, वेज, डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ कैपिटल क्या है, रेंटल रेट। वही तो मैंने किया, सेम चीज़ है। ओके, सो 21 इज कंप्लीट। ओके गाइस, ये तो बहुत इजी है। DSC 2014 क्वेश्चन नंबर 36। मैं आपको 1 मिनट टाइम दे रहा हूँ, यू जस्ट डू इट। 1 मिनट आपको दे रखी है, सारा चीज़ आपको गिवन है। आपको पूछा है कि व्हाट आर द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ठीक है, क्या होगी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। आपको गिवन है ना गाइस कि x1 इज इक्वल टू रूट KL, ठीक है। सपोज दैट इकोनॉमी हैज एंडाउमेंट ऑफ K यूनिट ऑफ कैपिटल, टोटल मेरा कितना है K यूनिट ऑफ कैपिटल, और टोटल L यूनिट ऑफ लेबर मुझे दे रखी है। Two good x1 and x2 can be produced by the following technology. x1 is equal to root KL और x2 is equal to root small l है, ठीक है। तो सपोज कि मैं जब टेक्नोलॉजी 1 यूज़ करता हूँ L1 लेबर को यूज़ करके, ठीक है, तो मैं जब दोनों साइड स्क्वायर करूँगा तो यहाँ पे क्या होगा, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू के L1। L1 का वैल्यू क्या आएगा, x1 स्क्वायर बाय के, ठीक है। उसी तरह से सेकेंड वाला दोनों तरफ स्क्वायर करूँगा तो L2 इज इक्वल टू क्या आएगा, x2 स्क्वायर आएगा। मुझे क्या पूछा है, टोटल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फॉर्म, मतलब टोटल लेबर कितनी है, L1 प्लस L2 इज इक्वल टू व्हाट, x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय k प्लस x2 स्क्वायर, L1 प्लस L2, और ये टोटल लेबर क्या है, L आपको दे रखी है, टोटल लेबर L है, L है टोटल लेबर। तो जस्ट इसको सॉल्व करना है। 2 कहाँ से आएगी, तो 2 नहीं आएगा ना, ये सिर्फ x2 होगा ना गाइस, x2 स्क्वायर, ठीक है। जस्ट इसका वैल्यूज L1 प्लस L2, L1 क्या है, x1 स्क्वायर बाय k प्लस L2 क्या है, L2 क्या है, x2 स्क्वायर ना, और ये टोटल लेबर क्या है, L। तो x1 स्क्वायर प्लस ये मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, के x2 स्क्वायर इज इक्वल टू KL, ठीक है। यही आपका एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर का इक्वेशन बना, दिस मच। ए पार्ट क्वेश्चन, इज इट ट्रू, ओके, इज इट ट्रू, okay. DSC 2017 question number 14. I give you 1 minute time, think about it। बताओ कि क्या आंसर होगा इसका। Firm uses two inputs to produce its output।
For all positive input prices, the firm employ an input combination of the firm x ax alpha x. Sorry, x alpha x, where alpha is positive constant, and which of the following production function could represent this firm technology? कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? Think about it. Think. Guys, आपको दे रखी है कि the firm uses two inputs to produce its output. दो इनपुट को यूज करता है आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए. फॉर ऑल पॉजिटिव इनपुट प्राइसेस द फर्म एम्प्लॉय एन इनपुट कॉम्बिनेशन ऑफ दिस. ये इनपुट कॉम्बिनेशन यूज करता है एक्स अल्फा एक्स. ठीक है, ओके. सपोज कि अगर ये टेक्नोलॉजी यूज करता है, आउटपुट मेरा क्या है वाई. आउटपुट क्या है? सपोज वाई इज आउटपुट is equal to alpha x. So y by alpha is equal to x. Okay. बट मुझे दो टेक्नोलॉजी में से किसी एक को ही अगर प्रिफर करनी है तो मैं मेन फंक्शन लगाऊंगा. x पहला क्या है? x. दूसरी क्या है? y by alpha. So mean of a alpha x y. So B is the correct option. Think about it, guys. आपको दे रखी है ना कि दो इनपुट है, एक्स और अल्फा एक्स है. ये तो एक्स ठीक है, ये एक्स के टर्म है, बट ये अल्फा यहाँ से अलग ही कांस्टेंट आ गया. तो सपोज कि मैंने ये इनपुट यूज़ किया. ओके, ये इनपुट मैंने यूज़ किया तो मुझे आउटपुट कितना मिला? वाई इज इक्वल टू अल्फा एक्स. तो अल्फा एक्स वाई बाय अल्फा इज इक्वल टू एक्स. ओके, तो जस्ट मैंने यहाँ पे पुट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये मिनिमम बना. ओके, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन. ये क्वेश्चन आई थिंक लेफ्ट हो गया था. DSC का क्वेश्चन था. Yes, guys. 26 DSC 2006. Okay. The aggregate production function in an economy at any time period t is given by yt is equal to mean of kt by 2 lt by 4. आपको दे रखी है. Okay. Guys, minimum दे रखी है तो ये दोनों क्या होगा? इक्वल होगा. Okay. kt and lt are respectively the aggregate stock of a capital and the available stock of a labor at a time t. In each period, 20% of the total output is saved. 20% of the total output is saved and invested, which augmented the next period capital stock. So capital does not depreciate. Available labor stock grows by 4 units in every period. The economy currently has 200 unit of capital and 420 unit of labor. Then what is the current level of employment and what will be the level of the employment tomorrow? आपको ही बतानी है. ओके गाइस, मुझे क्या दे रखी है कि yt इज इक्वल टू मीन ऑफ kt बाय 2 और lt बाय 4. ये मुझे गिवन है.
ओके नो प्रॉब्लम, मिनिमम है ना, ये दोनों इक्वल होगा। सो के टी बाई टू इज इक्वल टू एल टी बाई फोर, एल टी बाई फोर, टू टू ज़ा फोर, तो यहाँ पे आएगा क्या, टू के टी इज इक्वल टू एल टी। ठीक है, ओके। अगर मैं बात करूं एट ऑप्टिमम लेवल, एट ऑप्टिमम लेवल ये दोनों बराबर था ना, ये दोनों बराबर, जो कि टू के टी इज इक्वल टू एल टी, ये किसके बराबर हुआ, वाई टी के बराबर हुआ ना। ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, और ये किसके बराबर है, वाई टी के बराबर है, इक्वल टू वाई टी, इक्वल टू वाई टी। ओके, ओके। सो क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि एल टी इज इक्वल टू वाई टी, एल टी इज इक्वल टू, बस कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, जस्ट अ मिनट। ओके, एल टी इज इक्वल टू टू के टी आया, ठीक है। एट ऑप्टिमम लेवल, एट ऑप्टिमम लेवल में क्या होगा, तीनों इक्वल होगा ना, तीनों इक्वल मतलब के टी बाई टू इज इक्वल टू एल टी बाई फोर इज इक्वल टू वाई टी। ठीक है, ओके। तो सिर्फ मैं ये दो को कंसीडर कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ से क्या लिखूँगा, एल टी इज इक्वल टू फोर वाई टी। ओके नो प्रॉब्लम, ओके। अब गाइज मैं बात करता हूँ इनिशियल फेज की, इनिशियल फेज, इनिशियल फेज की, कि जब मेरी कैपिटल के नॉट थी और लेबर एल नॉट थी, तो उस टाइम कैपिटल मेरी कितनी थी, 200 यूनिट ऑफ कैपिटल इनिशियली, मतलब इकोनॉमी के पास इतनी है, और 420 यूनिट ऑफ लेबर। ठीक है, सो 200 यूनिट ऑफ दिस एंड 420 यूनिट ऑफ लेबर। ओके, एंड सपोज दिस इज वाई टी, और वाई टी की जगह में हम लोगों ने वाई जीरो लिया, वाई नॉट, वाई नॉट इज इक्वल टू मीन ऑफ के टी, मतलब के नॉट कितना है, 200, 200 बाई टू, उसी तरह से 420, 420 डिवाइडेड बाई फोर, 420 डिवाइडेड बाई फोर, सो वाई नॉट इज इक्वल टू मीन ऑफ, मीन ऑफ 100, और गाइस यहाँ पे क्या होगा, 105 आई थी ना, 105, तो मिनिमम ऑफ दिस क्या होगा, 100। ठीक है, मतलब कि मेरी इनिशियल लेवल पे आउटपुट कितनी होगी, 100। ओके नो प्रॉब्लम, ओके। और जब मेरी आउटपुट गाइस अगर 100 है, तो मैं इस कंडीशन से मैं इनिशियल लेबर में बोल सकता हूँ कि इनिशियल लेबर जो है मेरा कितना है, 4 इंटू 100, दैट इज 400। ओके, सो एल नॉट इज इक्वल टू 400। ओके, ये मेरी के वन की वैल्यूज निकली, दैट इज अ करेंट टाइम। ओके, करेंट टाइम। अब टुमारो, टुमारो मतलब वन, अब मैं वन पुट करता हूँ, के वन, सो के वन एल वन इज इक्वल टू, इनिशियल कितनी है, 200 प्लस, अब यहाँ पे कैपिटल, कैपिटल 200 प्लस, प्लस क्वेश्चन में क्या दे रखी है कि 20% ऑफ द टोटल कैपिटल इज सेव्ड एंड इन्वेस्टेड, ओनली 20% ही जो है इस 20 का सेव होता है, फिर उसको जो है कैपिटल ऑगमेंटेड में इन्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, ओके। सो जस्ट 0.2 ऑफ 100, दैट इज 100, क्योंकि आउटपुट है ना गाइज, दैट इज आउटपुट, इनकम, और इसी इनकम तो इनकम को इन्वेस्ट होगा ना, और जब इन्वेस्ट होगी तभी मेरी कैपिटल आएगी, तो इसका 0.2% ही किया जाता है। ओके, और मेरा लेबर की कितनी से ग्रो हो रही थी, 420 पहले था, प्लस 4, 4 जो है मेरी बढ़ रही है गाइज, दिस इज 4 यूनिट एवरी पीरियड, लेबर स्टॉक ग्रो बाय 4 यूनिट इन एवरी पीरियड्स गिवन है। ठीक है, तो मैं जब इसको सॉल्व करूँगा गाइज, तो यहाँ पे आपका आएगा 220, यहाँ पे आएगा आपका 2424,
ओके, ये मेरी निकली K1L1। अब जस्ट पुट कर देना है y1 इज इक्वल टू क्या था, मीन ऑफ KT/2 220/2 LT/4, सो 424/4, और इसका मिनिमम लेंगे तो 106 आएगा। ठीक है, तो y1 कितना है 106 और y0 कितना है 100, तो y1 इज ग्रेटर देन y0 ना। ठीक है, ओके, सो L0, तो करेंट एम्प्लॉयमेंट 400 और एम्प्लॉयमेंट टुमारो, जब उसको पुट करेंगे तो आपको 242 आ जाएगा। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। गाइस ये DSC का है तो थोड़ी सी डिफिकल्टीज होगी, आपको सब चीज़ गिवन है, आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ना अच्छे से, यू विल गेट इट एवरीथिंग। ठीक है, सब चीज़ गिवन है आपका, तो थोड़ी सी आपको लाइक डिफिकल्टीज को तो करना होगा ना गाइस, क्योंकि आपने तो इजी बहुत क्वेश्चन कर लिया, तो अगर एक दो डिफिकल्ट अगर फिर नहीं देंगे तो फिर आपको लाइक हर क्वेश्चन से फिर फैमिलियर नहीं हो पाएगा ना, तो इसीलिए डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस करना चाहिए। ठीक है, ओके गाइस, तो आज यहीं तक रखते हैं।